हेलो गाइस, सो अगेन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए लेक्चर, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे। ठीक है, एंड मैक्सिमम पीपल गेट बेनिफिटेड ऑफ दिस। तो शुरू करने से पहले बात करते हैं हम पिछले क्लास में हमने क्या बात की थी, है ना, और आज का हमारा एजेंडा क्या होगा। पिछली क्लास में हमने बात की थी पाइथन के सिंपल इंट्रोडक्शंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इन विच एरिया पाइथन इज वर्क, वाई द मोस्ट पॉपुलर कंपनी इन द वर्ल्ड यूजेस पाइथन। क्यों आज नासा, याहू, गूगल, पेनस्टा, ठीक है, इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु यूजेस पाइथन नाउअडेज। क्यों रिसर्चर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट लैंग्वेज है पाइथन। क्या अगर कोई पर्सन रिसर्च एरिया में काम कर रहा है तो पाइथन सबसे ज़्यादा यूज आ रही है। डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन का वन साइडेड नाम है इन सारे एरियाज में। तो इन सब के हमने रीजंस बात की थी कि पाइथन किन किन एरिया में काम कर रहा है। मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था पाइथन यूजेज इन डेटा साइंस, पाइथन यूजेज इन आईओटी एप्लीकेशन, पाइथन यूजेज इन डेटाबेस एप्लीकेशन, पाइथन को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन को छोड़ दिया जाए तो ऑल द एरियाज कवर्ड बाय पाइथन। और मोबाइल को कवर ना करना पाइथन की कोई वीकनेस नहीं है, उस एरिया में डेवलपर ने कभी फोकस ही नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर स्टेबल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन दैट एरिया, राइट। लेकिन उसके अलावा पाइथन ने हर एरिया को कवर किया है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेकिन अब यहां पर देखिए, आप सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना। डिफाइन पाइथन इन वन लाइन। अब ये एक इतना टिपिकल क्वेश्चन है कि जिसका आंसर देना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, कि एक लाइन में आप पाइथन को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इतने फीचर्स के साथ पाइथन आज मार्केट में अवेलेबल है। इट्स अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, इट सपोर्ट प्रोसीजर एंड फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज ओपन सोर्स लैंग्वेज, इट्स अ फ्रीवेयर लैंग्वेज, इट्स अ प्लेटफॉर्म। मतलब इतने सारे फीचर्स हैं, और अगर आपको बोला जाए एक लाइन में पाइथन को डिफाइन करो तो ये वही वाली बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड को एक लाइन में डिफाइन करना है आपको। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, आप देखिए कि एक सिंगल लाइन में जब पाइथन को डिफाइन करने की बात होती है तो हम मेजरली उन एरियाज को कवर करते हैं जो पाइथन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पाइथन को एक सिंगल लाइन में कैसे डिफाइन करते हैं। पाइथन इज एन ओपन सोर्स, सुनना ध्यान से, ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्रोसीजर प्लस फंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्रोसीजर फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फिर भी एक लाइन में तो नहीं डिफाइन हो सकता, मैंने 4 लाइन लिखी है, आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। ये वो एरियाज हैं जो पाइथन की डेफिनेशन में हमें कवर करना ही पड़ते हैं। पाइथन इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्रोसीजर फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए, आप एक टेक्नोलॉजी जो तीनों एरियाज में काम कर रहा है, जैसे हम जावा के बारे में बोलते हैं, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम सी के बारे में बोलते हैं, सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट पाइथन सपोर्ट बोथ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। आई नो दैट अभी बहुत मुश्किल है इन चीजों को समझना, क्योंकि हम अभी बिगिनर्स हैं, आते हैं हम। ठीक, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब इन एक एक एरियाज को हमें समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीवेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। ये वो डेफिनेशंस मैंने लिखी है जो आपको एक सिंगल लाइन में डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन इसके अलावा बात की जाए तो पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है पाइथन का, कि पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, जैसा भी मैंने बोला, इट सपोर्ट बोथ प्रोसीजर फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। पाइथन कैन बी यूज्ड इन एआई मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो ये तो फिर बहुत सारी डेफिनेशन है जो हम आगे कवर करेंगे जब हम फीचर्स ऑफ पाइथन की बात करने वाले हैं। ठीक, लेकिन अगर हम पाइथन को डिफाइन करें कि व्हाट इज पाइथन, हाउ टू डिफाइन अ पाइथन, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्रोसीजर फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है। अब इनमें हम वन बाय वन इन एरियाज को कवर करते हैं। व्हाट इज ओपन सोर्स, व्हाट इज फ्रीवेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, यदि कोई लैंग्वेज ओपन सोर्स है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं,
यदि कोई लैंग्वेज फ्रीवेयर है तो इसका मीनिंग क्या है, अगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे एरियाज को हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर सब तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं। ठीक, ओपन सोर्स। हम बोलते हैं पाइथन इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। और आप समझिए, मैं अकेले पाइथन को ही ओपन सोर्स बोल रहा हूं, दैट इज नॉट करेक्ट। There are so many technologies are available which are open source, like we can say that Java is an open source technology. हम बोलते हैं HTML open source है। तो open source का मतलब क्या है, आप ये समझना। open source का मतलब ये है कि बॉस देखो, आप कोई भी डेवलपर जब आपको कोई लैंग्वेज देता है ना, अगर मान लो एक डेवलपर ने आपको लैंग्वेज दी है तो ऑब्वियसली बात है उस लैंग्वेज में उसने क्या दिया हुआ है। मतलब यदि सपोज हम बात करें पाइथन, तो पाइथन ने हमें डेवलप करने के लिए क्या दी है, ऐसा क्या उसने दिया है जिसको यूज करके हम पाइथन में डेवलपमेंट करेंगे। तो यहां पर हमें क्या मिलते हैं, फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, हमें मेथड्स मिलेंगे। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड। फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, लेकिन पाइथन में दोनों है, इसीलिए हम दोनों की बात कर रहे हैं। जैसे हम जावा में बोलते हैं जावा यूजेस ओनली मेथड्स, सी यूजेस फंक्शन, बट पाइथन यूजेस बोथ फंक्शन एंड मेथड। पाइथन फंक्शन को भी यूज करता है, मेथड को भी यूज करता है। बात करेंगे मेथड या फंक्शन मतलब क्या, कि बॉस यदि मान लो आपको पाइथन में कोई कोड लिखना है, जैसा फॉर एग्जांपल सपोज मैंने बोला मुझे यार बॉस ये कलर चेंज करना है, तो देयर इज अ मेथड। मैंने बोला बॉस मुझे डेटा को अपर केस में प्रिंट करना है, देन देयर इज अ मेथड। तो ये जो मेथड है, इन मेथड को बनाने के लिए डेवलपर ने भी तो कोड लिखा होगा ना। अरे पाइथन के डेवलपर ने कोड लिखा होगा। अभी हम बात करेंगे जब हिस्ट्री की कि वो इज अ डेवलपर ऑफ पाइथन, गुडो वैन रोसम इज अ डेवलपर ऑफ पाइथन, तो उन्होंने इसका कोड लिखा है ना। अब जब उन्होंने कोड लिखा है तो उनका ये कहना है बॉस कि पाइथन को डेवलप करने के लिए हमने जितनी भी मेथड बनाई है वो सारी मेथड, वो सारी लाइब्रेरी ओपनली अवेलेबल है फॉर द पीपल। मतलब एनीवन कैन सी द सोर्स कोड ऑफ पाइथन। सोर्स कोड आप समझते हैं, सोर्स कोड मतलब जब किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए अगर कोई कोड लिखा जाता है, जैसे आज अगर आप प्रोग्रामर हैं और मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम फॉर दैट दैट दैट, तो आप क्या करोगे, आप अपनी कोडिंग लिखोगे। और वो जो कोडिंग है, उस कोडिंग का यूजर से कोई लेना देना नहीं है, यूजर को कोडिंग से कोई मतलब नहीं है। यूजर मतलब कौन, जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, उसको कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपने आउटपुट से मतलब है। लेकिन जब आप पाइथन में जिसने भी कोड लिखा, अगर पाइथन के डेवलपर ने पाइथन को डेवलप किया है तो कोड लिखा है, उन्होंने मेथड बनाई है, लाखों मेथड बनाई है एआई मशीन लर्निंग के लिए। लेकिन उनका ये कहना है मैंने जितनी भी मेथड बनाई है, दैट ऑल मेथड्स आर ओपनली अवेलेबल, एनीवन कैन सी द सोर्स कोड ऑफ पाइथन। राइट, तो ये कहलाता है ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, शायद आप समझने की कोशिश करना। पाइथन में जब हम कोडिंग करेंगे ना, तो एक्चुअली दो तरीके की फाइल पाइथन बनाता है। जैसे सी, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो सी में एक फाइल बनती है .c। पाइथन क्रिएट्स टू फाइल्स, मतलब दो फाइल्स हम पाइथन में बात करते हैं। एक फाइल का एक्सटेंशन होता है .py और दूसरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .pyc। .py एंड .pyc। .py वो फाइल होती है पाइथन की जिसमें पाइथन का सोर्स कोड होता है। मतलब जब भी आपको किसी पाइथन के प्रोग्राम का सोर्स कोड देखना है, जस्ट सर्च दिस .py फाइल। और pyc वो फाइल होती है जिसमें पाइथन का कंपाइल्ड कोड होता है, जिसको बाइट कोड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बाइट कोड। और बाइट कोड कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर और एनीवन। लेकिन अगर आपके पास .py फाइल है, दैट मीन्स यू कैन सी द सोर्स कोड, आप सोर्स कोड देख सकते हैं। तो मेरे बच्चे, पाइथन ने अपनी सारी लाइब्रेरी के लिए बहुत सारी .py फाइल बनाई है, क्योंकि पाइथन के कोड पाइथन में ही लिखे गए हैं। अगर आज पाइथन में कोई मेथड लिखी गई है तो वो पाइथन में ही लिखी गई है ना। तो उस कोड को पाइथन के डेवलपर ने ओपनली अवेलेबल किया है सबके लिए, देन एनीवन कैन सी द कोड ऑफ सोर्स कोड ऑफ पाइथन। लेकिन उसने आपको और हमें बाउंडेड नहीं किया है। वो ये कहता है कि बॉस यदि आपको पाइथन का प्रोग्राम मल्टीपल मशीन पे चलाना है तो आपके लिए .pyc फाइल कंपल जरूरी है। .py आपकी इच्छा है कि आप अपना सोर्स कोड किसी को देना चाहते हो या नहीं, उसने दिया है। उसने आपको हर फाइल की हर प्रोग्राम की .py फाइल भी दी है और .pyc फाइल भी दी है।
अभी थोड़ा सा मुश्किल है इन दोनों में कॉन्सेप्ट समझना, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। यदि आपके पास पाइथन के प्रोग्राम की .py फाइल है, मतलब आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। यदि आपके पास पाइथन की .pyc फाइल है, मतलब आपके पास कंपाइल्ड कोड अवेलेबल है जिसको रन करके आप आउटपुट देख सकते हैं, सोर्स कोड नहीं देख सकते। पाइथन के डेवलपर ने आपको दोनों फाइल दी है। उसने कहा है कि मैंने आपको हर प्रोग्राम की .py फाइल भी दी है जो उसने बनाए हैं, और .pyc फाइल भी दी है। लेकिन मैंने उससे ये बोला, सर अगर मैं पाइथन का डेवलपर बनने जा रहा हूं और अगर मैं किसी को सॉफ्टवेयर बना के दूंगा पाइथन में, तो क्या मुझे भी दोनों फाइल देनी पड़ेगी? तो उसका ये कहना है, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड किसी को देना चाहते हैं तो आप .py फाइल दो, अदरवाइज अगर आप .pyc फाइल भी दोगे तो जिसको भी ये सॉफ्टवेयर आप दोगे वो आपके सॉफ्टवेयर को रन करके आउटपुट देख सकता है। गॉट माय पॉइंट? समझ में आई बात? लेकिन पाइथन के डेवलपर ने, अब क्वेश्चन ये है कि सर पाइथन के डेवलपर ने मान लो 3 लाख क्लासेस बनाई है, मेथड बनाई है, तो उसने, एक एग्जांपल है, उसने अपनी हर मेथड का सोर्स कोड अवेलेबल किया है। तो क्वेश्चन आता है, सर ओपन सोर्स क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई लैंग्वेजेस आर ओपन सोर्स। इतनी मेहनत करके उन्होंने लैंग्वेज बनाई है, इतनी मेहनत करके उन्होंने टेक्नोलॉजी क्रिएट की है और आपके लिए ओपनली अवेलेबल करवा दी, तो फिर कंपनी कैसे अर्न करती है? आज हम बोलते हैं जावा ओपन सोर्स है, पाइथन ओपन सोर्स है, ठीक है, देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज जो ओपन सोर्स बन के काम कर रही हैं। तो यदि ये लैंग्वेजेस ओपन सोर्स हैं तो इनको एडवांटेज क्या है? कंपनीज को क्या एडवांटेज है इसका? आज अगर पाइथन ओपन सोर्स है तो इससे पाइथन को क्या एडवांटेज है? और यदि पाइथन ने ओपन सोर्स कर दिया है तो वो कैसे अर्न कर रहे हैं? हाउ दे आर अर्न, राइट? तो आप देखो, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। क्या होता है, जब भी कोई लैंग्वेज मार्केट में आती है ना तो उसकी कम्युनिटीज होती है। जैसे पाइथन कम्युनिटी है जिसमें टॉप के जो डेवलपर्स होते हैं पाइथन के, वो लोग जुड़े हुए होते हैं, है ना? मतलब आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं, मैं भी जुड़ा हूं, आप भी जुड़ सकते हैं। ये पाइथन की कम्युनिटी है। ऐसी जावा की अपनी कम्युनिटी है, पाइथन की अपनी कम्युनिटी है। और ये लोग क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो पाइथन को नए डेवलपमेंट के लिए सजेशंस देते हैं, ठीक है? जैसे आज अगर मान लो मैं पाइथन पढ़ रहा हूं, मैं पिछले 10 साल 15 साल से मान लो पाइथन पढ़ रहा हूं, तो मुझे पाइथन, इतने सारे सॉफ्टवेयर मैंने पाइथन में डेवलप कर लिए हैं कि मैं पाइथन के हर कॉन्सेप्ट को समझने लग गया हूं। आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो क्या होता है, यदि मान लो पाइथन के एक वर्जन में कोई कॉन्सेप्ट आया, कोई एक कॉन्सेप्ट आया, अब अगर मान लो इस कम्युनिटी को ये लगा कि यार सर अगर इसमें और कुछ चीजें ऐड कर दी जाएं तो शायद एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो एक फंक्शन है ना, मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि कोई भी लैंग्वेज ओपन सोर्स क्यों होती है? Why the languages are open source, राइट? तो लैंग्वेज का ओपन सोर्स होने का सबसे बड़ा रीजन समझो, ये होता है सजेशंस के लिए। ये जो कम्युनिटीज के लोग होते हैं, जो पाइथन कम्युनिटी है, अगर उनके पास सोर्स कोड होगा तो वो क्या करेंगे, उस सोर्स कोड को यूज करके कुछ नया डेवलप करेंगे। और अगर वो सक्सेस हो जाता है तो वो पाइथन को सजेस्ट करेंगे कि सर अपने नेक्स्ट वर्जन में आप इसको भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन कुछ नया करने के लिए उनके पास सोर्स कोड तो होना चाहिए ना। आज अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पाइथन में कुछ नया सजेशन देना है, तो जब तक मेरे पास पुरानी चीजों का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा, मैं नया डेवलपमेंट कैसे कर पाऊंगा? सो ये जो कम्युनिटीज होती हैं, इनके लिए पाइथन ने अपने आप को ओपन सोर्स रखा हुआ है, सो दैट पीपल कैन यूज दिस कोड एंड सजेस्ट सम न्यू थिंग्स टू द पाइथन डेवलपर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई पाइथन इज ओपन सोर्स। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लो एक लैंग्वेज ओपन सोर्स है, सो हाउ दे कैन अर्न? वो कैसे अर्न करते हैं? फिर इन्होंने तो सब कुछ ओपनली अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। आते हैं हम इस पे भी आते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा फ्रीवेयर के साथ में, क्योंकि ओपन सोर्स का इस कॉन्सेप्ट से ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन फ्रीवेयर और ओपन सोर्स जब कंबाइंड होंगे तब अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। लेकिन ओपन सोर्स क्यों, ये आपको समझ में आया कि व्हाई द टेक्नोलॉजीज आर ओपन सोर्स। क्लियर है? सेकंड डेफिनेशन जो हम बात करते हैं अब, कि ये तो हमने बात करी ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, कि हमने जब डेफिनेशन बोली है कि पाइथन इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज, तो व्हाट डज इट मींस? सेकंड डेफिनेशन आती है पाइथन इज अ फ्रीवेयर टेक्नोलॉजी। फ्रीवेयर, ठीक है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनना। पाइथन के डेवलपर ने आपको पाइथन लैंग्वेज दी है। अब यदि मान लो मुझे लगता है कि बॉस मेरे को मेरे लैपटॉप पे पाइथन इंस्टॉल करनी है और मुझे पाइथन की कोडिंग शुरू करनी है, तो आप समझना आज मार्केट में दो टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। एक
जिनको यूज करने के लिए आपको इनको परचेस करना पड़ता है ना। जस्ट अ मोमेंट। एक वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको इन सॉफ्टवेयर को परचेस करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं लाइसेंस वर्जन, है ना। कि जब तक आप इसको परचेस, हाँ पायरेटेड यूज करोगे तो क्राइम है, ठीक है। हम बोलते हैं सर हम पायरेटेड यूज कर ले, बेटा पायरेटेड क्राइम होता है, ये आपको भी पता है ना। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इस पर हम किसी दिन एक बढ़िया सा लेक्चर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन अपने कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसको आपको परचेस करना पड़ता है। जैसे अगर मान लो आपको MS ऑफिस पे काम करना है तो यू नीड टू परचेज द लाइसेंस सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस। यदि आपको .NET को यूज करना है तो यू नीड टू परचेज द लाइसेंस सॉफ्टवेयर ऑफ .NET। अगर आपको Oracle चाहिए देन यू नीड टू परचेज दिस सॉफ्टवेयर, राइट। लेकिन पाइथन के लिए कोई टेंशन नहीं है। पाइथन, जिस दिन आपको लगता है कि आज मुझे अपने लैपटॉप पे पाइथन इंस्टॉल करनी है, आप सीधे पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.python.org। वहां पे लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, जो हम आगे अभी वर्जन ऑफ पाइथन की जब बात करेंगे वहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अपडेटेड पाइथन का वर्जन आप डाउनलोड करिए, क्लिक करिए, विद इन 15 मिनट्स योर लैपटॉप और योर सिस्टम इज रेडी फॉर पाइथन। यदि आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड है पाइथन के लिए तो बोलोगे सर चल ही नहीं रहा है, राइट। उसके लिए सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी रिक्वायर्ड है, वो अपन इंस्टॉलेशन वाले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक। तो यहां पर कहने का मतलब क्या समझ में आया आपको कि बस फ्रीवेयर है, मतलब देयर इज नो नीड टू परचेज द पाइथन सॉफ्टवेयर फॉर अ डेवलपमेंट। आपको पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर परचेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेब सर्विसेज वाली बात अलग है, वो सब आगे की कहानी है, राइट। लेकिन आज अगर मुझे लगता है कि बॉस मुझे पाइथन को यूज करना है, तो आप देखना मैं आपके सामने ही सारी चीजें करूंगा। जब अपन प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन की बात करेंगे, हम वेबसाइट पे जाएंगे, हम पाइथन का सेटअप डाउनलोड करेंगे, उसको रन करेंगे, एंड माय सिस्टम इज रेडी फॉर पाइथन। इट्स अ ओपन सोर्स, इट्स अ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब है फ्रीली अवेलेबल है। अब यहां $1 मिलियन ऑफ क्वेश्चन आता है, सर बहुत बढ़िया, ओपन सोर्स है, सारा सोर्स कोड अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, तो फिर कंपनी इतनी पॉपुलर है और कंपनी इतने करोड़ों रुपए कैसे कमा रही है, राइट। तो फ्रीवेयर के कारण अब बिल्कुल, मतलब एक प्रोडक्ट आपने बनाया और आप उस प्रोडक्ट को फ्रीली सबके लिए अवेलेबल करवा रहे हो, तो फिर हाउ द कंपनीज अर्न, वो कंपनी कैसे अर्न करती है, राइट। तो उसका रीजन समझना कि कंपनी कैसे अर्न करती है। ये बहुत, मतलब ये केवल पाइथन पे एप्लीकेबल नहीं है, ये हर उस लैंग्वेज पे एप्लीकेबल है ये कॉन्सेप्ट जो फ्रीवेयर है। जावा इज अ फ्रीवेयर टेक्नोलॉजी, पाइथन इज अ फ्रीवेयर टेक्नोलॉजी, एंड देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज विच आर फ्रीवेयर। तो इनके ये लोग कैसे अर्न करते हैं, देखो आप, उसका पहला अर्निंग पॉइंट है बुक्स, है ना, बुक्स। कि यदि मान लो पाइथन कुछ भी नया लॉन्च करेगा, तो पाइथन कम्युनिटी ने, पाइथन डेवलपर्स अपनी बुक लॉन्च करते हैं। जैसे अगर पाइथन का कोई नया वर्जन आया है ना, मान लो अभी पाइथन का वर्जन है, सपोज करो पाइथन का वर्जन है 3.8, अब पाइथन लेके आ रहा है 3.9 फॉर एग्जांपल। तो जब पाइथन अपना अगला वर्जन लेके आएगा तो उसमें क्या नया लेके आया है, क्योंकि जो पाइथन के डेवलपर हैं दे आर ईगर टू वेट। आज अगर मैं पाइथन डेवलपर हूं तो आई एम ईगरली वेटिंग कि बॉस पाइथन अपने नेक्स्ट वर्जन में क्या लेके आने वाला है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। मतलब यदि आप पाइथन के कोर डेवलपर जिस दिन बन जाओगे ना, उस दिन आपको यह एहसास होगा कि आप कितना वेट करोगे अपने नेक्स्ट वर्जन का पाइथन के, राइट। अब जब पाइथन अपना नेक्स्ट वर्जन लाएगा तो ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर तो उसने फ्री में अवेलेबल करवा दिया, उसने बोल दिया वेबसाइट पे 3.9 वर्जन अवेलेबल है, बट व्हाट न्यू इन दैट इज अवेलेबल इन द बुक। तो आपको ये बुक परचेस करना पड़ेगी, कंपनी यहां से अर्न करती है। सेकेंड, कंपनी अरेंज वर्कशॉप फॉर दैट, मतलब जो कंपनीज के डेवलपर होते हैं वो इन सारे कॉन्सेप्ट के लिए वर्कशॉप अरेंज करते हैं। और ये जो टॉप मोस्ट कंपनीज है ना बच्चे, सुनना, आप और हम बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप कंपनीज है लाइक याहू, गूगल, यूट्यूब, नासा, यहाँ जो डेवलपर बैठे हुए हैं आप उनके बारे में सोचिए। उनका तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही पाइथन के बेस पे चल रही है ना, उनके तो सॉफ्टवेयर ही पाइथन के बेस पे टिके हुए हैं। अब यदि मान लो पाइथन ने कुछ नया लेके आया है, सो दे वांट टू अप्लाई दैट न्यू कॉन्सेप्ट इन देयर प्रोडक्ट। वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जो उन्होंने पाइथन में डेवलप किए हैं, वो उसमें नई चीजें ऐड करने के लिए कोशिश करेंगे ना, चाहेंगे कि नई चीजें उसमें ऐड हो। लेकिन वो पाइथन के नए कॉन्सेप्ट के लिए
क्या करें, तो या तो वो बुक परचेस करें, या सेकेंड दे आर गोइंग टू अटेंड दिस वर्कशॉप। ये जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, कंपनी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है, एंड दे विल चार्ज हेवीली फॉर दैट। कि सॉफ्टवेयर तो फ्री में दे दिया है, लेकिन आपको उस सॉफ्टवेयर में क्या मिलने वाला है, इसके लिए आपको हमारी वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा, एंड दैट वर्कशॉप इज चार्जेबल। ठीक है। तीसरा, सर्टिफिकेशन। ठीक है, तीसरा सर्टिफिकेशन। जैसे आज अगर आप डेटाफ्लेयर पे पाइथन का कोर्स कंप्लीट करते हैं, सो नो डाउट वी विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट विच इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। ठीक है, आप अपने रिज्यूमे में लिखेंगे कि यू कंप्लीट द पाइथन कोर्स फ्रॉम डेटाफ्लेयर, यू कंप्लीट द पाइथन कोर्स ऑफ डेटाफ्लेयर बाय विवेक सर। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। सिमिलर टाइप ऑफ थिंग है दैट कि जो पाइथन की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जब आप पाइथन का कोर्स, इनके भी अपने सर्टिफिकेशन होते हैं। जिस दिन आपको लगता है कि आप पाइथन में स्ट्रांग हो गए हैं, उस दिन आप इनके ऑनलाइन सर्टिफिकेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसने पाइथन बनाया है। पाइथन के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है जिनको यूज करके कंपनी अर्न करती है कि बॉस वो इसके लिए भी आपसे चार्ज लेती है। तो देर आर सो मेनी एरियाज, कंपनी के पास तो बहुत एरियाज हैं अर्न करने के लिए। बुक्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, सर्टिफिकेशन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। दे अरेंज द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पीपल कि व्हाट एग्जैक्टली व्हाट पाइथन कम्स विद द न्यू कॉन्सेप्ट। तो ये वो एरियाज हैं जहां से कंपनी अर्न करती है। देर आर सो मेनी एरियाज, आगे भी हम बात करेंगे। ठीक, लेकिन फ्रीवेयर का मतलब समझ में आया आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीवेयर टेक्नोलॉजी, है ना। फ्रीवेयर क्यों? ताकि आपके लिए सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल रहे। आप बोलोगे सर यूट्यूब पे हमें पता चल जाएगा कि पाइथन क्या नया लेके आए, तो व्हाई शुड वी गो फॉर दिस वर्कशॉप। अरे भैया, जो पहला पर्सन होगा उसको तो वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी, जो पहला पर्सन होगा उसको तो बुक पढ़नी पड़ेगी ना। आप और हम तो बहुत बाद में आते हैं जो यूट्यूब पे देखते हैं चीज़ों को, राइट। लेकिन जो इनिशियल लेवल पे पर्सन हैं उनको तो ये अटेंड करना है, क्योंकि वो यूट्यूब के लिए पाइथन नहीं सीख रहे हैं, दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन पाइथन। उनका तो डेवलपमेंट यूनिट पाइथन पे है, तो उनके लिए तो ये सारे नई चीज़ों को समझना जरूरी है ना। तो पाइथन ओपन सोर्स है। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो दो डेफिनेशन, एक्चुअली मैंने डेफिनेशन क्या दी थी, इट्स अ फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, प्रोसीजर ओरिएंटेड, फंक्शन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। और भी इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली हैं अभी। इट्स अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, बात समझ में आ रहा है। इट्स यूजेस फॉर वेब डेवलपमेंट, इट्स अ पोर्टेबल, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन हम जोड़ने वाले हैं इसमें। ठीक, लेकिन देखिए पाइथन सिंपल है, इट्स इजी टू यूज है, ये तो पता है हमें। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इट इज यूज इजी टू यूज लैंग्वेज। लेकिन कंपनी में जब आप इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉस डिफाइन पाइथन इज वन लैंग्वेज, तो ये डेफिनेशन अगर आपने दी ना जो मैंने आपको बोली है, तो ये सीधे दिमाग पे जाके लगती है इंटरव्यूअर की, ये सीधे दिमाग को असर करेगी। समझना कि यार बंदे को पता है कि पाइथन ओपन सोर्स है, इसको पता है कि ये फ्रीवेयर है, इसको पता है कि ये फंक्शन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, इसको पता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो सिंगल लाइन डेफिनेशन में अभी फिलहाल इस लेक्चर में हमने दो कॉन्सेप्ट को कवर किया है, ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है राइट वंस रन एनीवेयर, हम बोलते हैं पाइथन इज WORA, राइट वंस रन एनीवेयर, एंड इट्स रिलेटेड विद द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझना इस चीज को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। अभी तो अगले 2-3 लेक्चर तो बॉस मिस करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे अगर आप चीज़ों को समझेंगे तब जाके आप प्रोग्रामिंग को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे पाइथन में। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करें। जाने से पहले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू।